अस्सलामु अलैकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। मैं ख्वाजा जमील हूं। आज के वीलाग में दो खबरें हैं। पहली खबर आर्मी चीफ के इस प्लान के मुतालिक है जो पाकिस्तान को माशी मुसीबत से निकालने के लिए सरमायादारों से मिलकर तरतीब दिया जा रहा है, जबकि दूसरी खबर पाकिस्तान और IMF के दरमियान बिजली बिलों पर रिलीफ देने के मंसूबा से मुतालिक है। आर्मी चीफ सरमायाकारों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। इन मुलाकातों का मकसद सरमायाकारों को एतमाद दिलाना और मईशत को दुरुस्त समत ले जाने वाले इक़दामात के हवाले से आगाह करना है। आर्मी चीफ ने 2 सितंबर को कराची के कारोबारी अफराद से मुलाकात की, जबकि 3 सितंबर को लाहौर के कारोबारी अफराद के साथ मीटिंग की। इन तमाम मुलाकातों की तफसील मरूफ सहाफ़ी मोहतरम नदीम मलिक ने बयान की है। आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने कारोबारी हजरात से मुलाकात में मईशत को दुरुस्त करने का एजेंडा पेश किया और सरमायाकारों को अपने विजन से मुफस्सल अंदाज में तमाम नकात से आगाह किया। आर्मी चीफ ने सबसे पहले करप्शन और करप्ट अनासिर पर बात की। उन्होंने कहा, करप्शन और करप्ट अफराद को मुआशरे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीनों बड़ी सियासी पार्टियों में करप्ट अफराद मौजूद हैं। ये करप्ट अनासिर मुल्क की मुफाद पर अपनी करप्शन को तरजीह देते हैं। आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ के कुछ सियासतदानों का नाम लिया जो करप्शन में बुरी तरह मुलव्वस हैं। उन्होंने PTI के साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, असद कैसर, परवेज खटक और पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान के नाम खास तौर पर लिए। उन्होंने कहा, कल उनकी माली हैसियत क्या थी और आज ये माली तौर पर कहाँ खड़े हैं। हमारे पास इन लोगों की करप्शन के मुकम्मल और पुख्ता सबूत मौजूद हैं। बहुत जल्द उन पर हाथ डाला जाएगा और करप्शन के जराइम में उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। डॉलर के अफगानिस्तान स्मगलिंग के मुतालिक भी आर्मी चीफ ने बात की। उन्होंने कहा, डॉलर की अफगानिस्तान में स्मगलिंग को हर सूरत में रोका जाएगा। डॉलर की स्मगलिंग सब्जियों के बंद करेटों के जरिए होती रही है, जिसमें सरकारी एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद मुलव्वस है। डॉलर की स्मगलिंग और इसमें मुलव्वस सरकारी और गैर सरकारी अफराद को कानून के कटहरे में लाकर इबरत का निशान बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने डॉलर की स्मगलिंग के साथ ईरानी तेल के पाकिस्तान में स्मगल होने के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा, ईरानी तेल स्मगल होकर कराची में फरोख्त हो रहा है, इसको हर सूरत में रोकेंगे। ईरानी तेल का 1 लीटर भी स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने साथ बैठे हुए कोर कमांडर कराची को मुखातिब करते हुए कहा, अब ईरान के जरिए होने वाली स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात उठाएं। तेल और डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन लें, मीटिंग करें, फिर इसका फॉलो अप लें। डॉलर और तेल की स्मगलिंग को रोकें, इसमें मुलव्वस अफराद की निशानदेही करें और उनको पकड़ का कैफर किरदार तक पहुंचाएं। बैरूनी सरमायाकारी पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, अरब ममालिक से भारी सरमायाकारी लाएंगे। इस हवाले से सऊदी अरब से 25 अरब डॉलर सरमायाकारी की बात हुई है। 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी को पाकिस्तान में लाने के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकातें हुई हैं। उन्हें कहा है, अब ज़राअत, मादीनत और दीगर शुबों में सरमाया करें। मोहम्मद बिन सुलेमान को कायल किया है, पाकिस्तान में IT की सरमायाकारी के वसी इम्कानात हैं। IT में पाकिस्तानी नौजवान बड़ा ज़रखेज़ दिमाग रखते हैं। पाकिस्तान में IT के शोबे में वसत देखते हुए चीन भी भारी सरमायाकारी करने के लिए दिलचस्पी ले रहा है और चीन से भी इस शोबे में भारी सरमायाकारी की तवक्को है। आर्मी चीफ ने मोहम्मद बिन सुलेमान से कहा है, चूंकि जमीन सूबों की मलकियत है, इसलिए सूबों के साथ सरमायाकारी में शिराकत दारी करें। सूबे और आप मिलकर मुनाफा कमाएं। सूबा और सरमायाकारी करने वाला मुल्क मुनासिब अंदाज में मुनाफे को तकसीम कर ले। मुल्क में सरमायाकारी करने वाले ममालिक जैसे सऊदी अरब, चीन और दीगर ममालिक को जमानत आर्मी चीफ और GHQ की तरफ से की गई है। गैर ममालिक का सरमाया बिल्कुल महफूज रहेगा। कोई फर्दिया इदारा उनसे ना कमीशन तलब करेगा, ना कुक बेक्स मांगेगा, बल्कि इन ममालिक को मुनाफा बाहर ले जाने में कोई रुकावट और दिक्कत नहीं आड़े आने देंगे। सरमायाकारी करने वाले ममालिक जिस तरह चाहे अपने सरमाए और मुनाफा को अपने मुल्क या दीगर किसी और मुल्क में ले जाने में आज़ाद होंगे और कोई इदारा रुकावट ना डाल सकेगा। सरकारी इदारों में नैब,
एंटी करप्शन FBR और दीगर माली इदारे किसी गैर मुल्की सरमायाकार को किसी भी हवाले से तंग और परेशान नहीं करेगा ताकि सरमायाकारों की पाकिस्तान आमद में कोई रुकावट बाकी ना रहे। इसकी जमानत भी GHQ ने दी है। आर्मी चीफ ने कारोबारी अफराद को बताया उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह मोहम्मद बिन जैद से भी मुलाकात की है और उनसे भी 25 अरब डॉलर सरमायाकारी की बात पक्की की है। UAE को भी सऊदी अरब वाली जमानतें आर्मी चीफ की तरफ से दी गई है। इसी तरह कुवैत से मुनासिब सरमायाकारी की उम्मीद दिलाई है और तवक्को की है ये दोनों मुल्क भी पाकिस्तान को उठाने में सरमायाकारी करेंगे। इसी तरह चीन के बारे में उन्होंने सरमायाकारों को बताया और कहा चीन पाकिस्तान में ज़राअत, IT और दीगर शोबों में सरमाया लगाने के लिए आगे आ रहा है। आर्मी चीफ चाहते हैं निजी सरमायाकारों को साथ मिलाकर पाकिस्तान में ऐसा सरमायाकाराना माहौल पैदा किया जाए जिसकी मदद से IMF से जान छड़ाई जा सके। आर्मी चीफ ने IMF प्रोग्राम पर बात करते हुए कहा पाकिस्तान तसलसल के साथ IMF के शिकंजे में फंसा हुआ है। IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फांसी का फंदा है जो पाकिस्तान को मार रहा है। एक बात उन्होंने अफगान मुहाजिरीन के हवाले से भी की है। उनका कहना है जो अफगानी कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, अच्छे हमसाये की तरह उनकी मेजबानी की जाएगी। पाकिस्तान में 11 लाख के करीब रजिस्टर्ड अफगान महाजर मौजूद हैं जबकि 20 लाख के करीब गैर रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हैं। पाकिस्तान ने फैसला किया है जो गैर रजिस्टर्ड अफगानी पाकिस्तान में रहते हैं उनको वापस अफगानिस्तान में भेजा जाएगा। इस हवाले से कोई रियायत नहीं की जाएगी। दूसरी खबर निहायत दिलचस्प है। IMF ने पाकिस्तान के 5 अरब रुपए के बिजली बिलों का रिलीफ प्लान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने बिजली बिलों पर आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती सतह पर एक मंसूबा तरतीब दिया था ताकि पाकिस्तान में गरीब आवाम को जायद बिलों पर कुछ रियायत दे सके। बिजली बिलों के प्लान पर हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ राब्ते में है। सीनियर हुकूमती हुक्काम ने IMF की तरफ से प्लान को कबूल करने के हवाले से ग्रीन सिग्नल देने का दावा भी किया है। बिजली बिलों पर रिलीफ मंसूबा के मुताबिक 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को बिजली में 3000 रुपए के करीब रिलीफ मिलेगा जबकि 60 से 70 हजार के बिजली बिलों पर 13,000 रुपए रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने इसके साथ बताया था दर्ज बाला रिलीफ अक्टूबर में जारी होने वाले बिलों में दिया जाएगा। अगस्त और सितंबर के बिलों में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत ने IMF को बिजली बिलों में 6.5 अरब रुपए का तखमीना लगा कर दिया था, यानी बिजली बिलों के रिलीफ में हुकूमत का सिर्फ 6.5 अरब रुपए इजाफी खर्च होगा। गालिबन हुकूमत ने IMF को ये नहीं बताया था कि 6.5 अरब रुपए कहां से आएंगे, किस तरक्याती बजट से कितवती की जाएगी ताकि 6.5 अरब रुपए इजाफी हासिल हो सकें। चूंकि हुकूमत ने 6.5 अरब रुपए का मालियाती मंसूबा तरतीब दिया था, गालिब इम्कान है हुकूमती हुक्काम ने मंसूबे को तरतीब देते वक्त हिसाब किताब में गड़बड़ की है। सारिफीन को रिलीफ देते वक्त हिसाब किताब में गलती की क्योंकि हुकूमती हुक्काम 6.5 अरब का तखमीना लगा रहे हैं जबकि IMF ने जो तखमीना लगाया वो हुकूमती तखमीने से कहीं ज्यादा है। हुकूमत ने 6.5 अरब जबकि IMF ने 15 अरब का अंदाजा लगाया है और साथ ही हुकूमत का बिजली बिलों पर रिलीफ का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। IMF ने कहा हुकूमत पाकिस्तान और IMF के बिजली बिलों के अंदाजे में बहुत फर्क है। IMF ने हुकूमत से वजाहत मांगी है 15 अरब रुपए बिजली बिलों पर रिलीफ देने के लिए पैसे कहां से आएंगे, 15 अरब रुपए को हासिल करने के लिए हुकूमत किस जगह से किट लगाएगी। हुकूमत इस हवाले से IMF को आगाह करे। इससे पहले हुकूमत ने बिजली बिलों को आवाम से किस्तों में वसूल करने की इजाजत तलब की थी मगर IMF ने इजाजत देने से इनकार कर दिया था। हुकूमत ने IMF को बताया था आवाम को रिलीफ देने और मालियाती बोझ को कम करने के लिए बिलों की 4 किस्तें करने की इजाजत दी जाए ताकि महंगाई और बिलों की वजह से बढ़ते हुए अवामी एहतिजाज को कम किया जाए। IMF ने हुकूमत की इस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया था। अब हुकूमत एक बार फिर IMF के साथ बिलों की किस्तों के बारे में बातचीत कर रही है ताकि अवाम के बढ़ते हुए एहतिजाज को किसी बड़ी तहरीक में तब्दील होने से रोका जाए।
IMF को खदशा है अगर हुकूमत ने बिजली बिलों पर रिलीफ दिया तो इस सूरत में हुकूमत का बजट से आउट होने के चांस मौजूद है, मगर हुकूमत यकीन दहानी करवा रही है, हम किसी सूरत बजट से आउट नहीं होंगे। इसके बरक्स IMF हुकूमत की बात तस्लीम नहीं कर रही, बल्कि इस पर दोबारा बातचीत के लिए तैयार हो गई है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।